द्रौपदी का जन्म महाभारत की कहानी का एक दिव्य और महत्वपूर्ण पहलू है। उनका जन्म एक सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ था, बल्कि यह यज्ञ के परिणामस्वरूप हुआ था। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है, जो उनके जन्म से जुड़ी कहानी को दर्शाता है। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद पांचाल के राजा थे। वह कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की तलाश में थे, जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। उन्होंने यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र की प्राप्ति का संकल्प लिया। राजा द्रुपद ने अपने राजपुरोहितों के साथ मिलकर एक विशेष यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना था जो युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ की अग्नि से पहले एक दिव्य पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। यह बालक द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्मा था। इसके बाद अग्नि से एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो दिव्य तेज और सुगंध से युक्त थी। यही स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी का जन्म किसी देवता के वरदान से नहीं हुआ था, बल्कि वह यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थीं। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली था। उनकी त्वचा का रंग गहरा श्याम था और इसे उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। द्रौपदी को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह महान उद्देश्य के लिए जन्म लेंगी। द्रौपदी का जन्म कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध महाभारत को प्रारंभ करने के लिए हुआ था। उनकी भूमिका धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने में थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी कहा गया। अपने पिता द्रुपद के नाम से उन्हें द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी नहीं थीं, बल्कि वह धर्म, न्याय और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। उनके जन्म और जीवन ने महाभारत की कथा को आकार दिया। द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनने की कहानी महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है। यह कहानी उनके स्वयंवर और पांडवों के साथ उनके विवाह से जुड़ी है। द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था, क्योंकि वह पांचाल देश की राजकुमारी थीं। राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया और उसमें एक कठिन शर्त रखी। जो कोई भी एक घूमती हुई मछली की आंख को बिना उसे देखे पानी में प्रतिबिंब देखकर तीर मार सकेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। स्वयंवर में अनेक राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सका। अंत में अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर इस शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को जीत लिया। अर्जुन, भीम और अन्य पांडव जब द्रौपदी को लेकर अपने घर एक कुटिया पहुंचे, तो उन्होंने अपनी मां कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कह दिया, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। मां के इस वचन को पांडवों ने धर्म का आदेश मानते हुए स्वीकार कर लिया। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह उनके पिछले जन्म के तप और वरदान से भी जुड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से यह वर मांगा था कि उसे ऐसा पति मिले जिसमें 5 विशेषताएं हों: धर्म, युधिष्ठिर, बल, भीम, कौशल, अर्जुन, सुंदरता, नकुल और बुद्धिमत्ता, सहदेव। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में उसे 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह धर्म, माता कुंती के वचन और द्रौपदी के वरदान का परिणाम था। यह विवाह महाभारत की कथा का एक प्रमुख हिस्सा है और इसमें कर्तव्य, धर्म और परिवार की मर्यादा को दर्शाया गया है।